आत्मीय भाइयों, आपको ईश्वरीय न्याय गायत्री मंत्र के माँ अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 17 से पढ़कर सुना रहे थे। मनुष्य अपना निर्माता स्वयं है। इसी क्रम में पृष्ठ 20 से पढ़कर सुनाते हैं। आप पिछले वीडियो के क्रम में इसे सुनते हैं। सीधा रास्ता अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का प्रचार करना चाहिए। आप सरल मार्ग को अपनाइए। लड़ने, बड़बड़ाने और कुढ़ने की नीति छोड़कर दान, सुधार, स्नेह के मार्ग का अवलंबन लीजिए। एक आचार्य का कहना है कि प्रेम भरी बात कठोर लात से बढ़कर है। हर एक मनुष्य अपने अंदर कम या अधिक अंशों में सात्विकता को धारण किए रहता है। आप उसकी सात्विकता को स्पर्श करिए और उसकी सुप्तता में जागरण उत्पन्न कीजिए। जिस व्यक्ति में जितने सात्विक अंश हैं उन्हें समझिए और उसी के अनुसार उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। अंधेरे में मत लड़िए, वरन प्रकाश फैलाइए। अधर्म बढ़ता हुआ दिखता हो तो निराश मत होइए, वरन धर्म प्रचार का प्रयत्न कीजिए। बुराई के मिटाने का यही एक तरीका है कि अच्छाई को बढ़ाया जाए। हो सकता है लोग आपको दुख दें, आपका तिरस्कार करें, आपके महत्व को न समझें, आपको मूर्ख गिने और विरोधी बनकर मार्ग में अकारण कठिनाइयां उपस्थित करें, पर इसकी तनिक भी चिंता मत कीजिए और जरा भी विचलित मत होइए, क्योंकि उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य होगी। 100 आदमी आपके प्रयत्न का लाभ उठाएंगे तो 2-4 विरोधी भी होंगे। यह विरोध आपके लिए ईश्वरीय प्रसाद की तरह होगा, ताकि आत्मनिरीक्षण का, भूल सुधार का अवसर मिले और संघर्ष से जो शक्ति आती है उसे प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहें। आप समझ गए होंगे मित्रों, आप समझ गए होंगे कि संसार असार है, इसलिए वैराग्य के योग्य है। पर आत्मोन्नति के लिए कर्तव्य धर्म पालन करने में यह वैराग्य बाधक नहीं होता। सच तो यह है कि वैराग्य को अपनाकर ही हम विकास के पथ पर तीव्र गति से बढ़ सकते हैं। संसार को दुखमय मानना एक भारी भूल है। यह सुखमय है। यदि संसार में सुख न होता तो स्वतंत्र, शुद्ध, बुद्ध और आनंदी आत्मा इसमें आने के लिए कदाप तैयार न होती। दुख और कुछ नहीं, दुख और कुछ नहीं, सुख के अभाव का नाम है। राजमार्ग पर चलना छोड़कर कटीली झाड़ियों में भटकना दुख है। दुख विरोध, वैर, क्लेश, कलह का अधिकांश भाग काल्पनिक होता है। दूसरे लोग सचमुच उतने बुरे नहीं होते जितने कि हम समझते हैं। यदि हम अपने मस्तिष्क को शुद्ध कर डालें, आंखों पर से रंगीन चश्मा उतार फेंके, तो संसार का सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगेगा। यह दर्पण के समान है। भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा। जैसी ही हमारी दृष्टि भलाई देखने और स्नेहपूर्ण सुधार करने की हो जाती है, वैसे ही सारा संसार अपना प्रेम हमारे ऊपर उड़ेल देता है।
अंतरिक्ष लोक से मुक्त आत्माओं का अविरल प्रेम रस फुहारे की तरह झरने लगता है। जैसे ठंडा चश्मा लगा लेने पर ज्येष्ठ की जलती दोपहरी शीतल हो जाती है, वैसे ही सुख की भावना करते ही विश्व का एक ही कण अपनी सुख शांति का भाग अपने ऊपर छोड़ता चला जाता है। गुबरीले कीड़े के लिए विष्ठा के और हंस के लिए मोतियों के खजाने इस संसार में भली प्रकार भरे हुए हैं। आपके लिए वही वस्तुएं तैयार हैं जिन्हें आप चाहते हैं। संसार को दुखमय पापी अन्यायी मानते हैं तो यह संसार भूत की तरह उसी रूप में सामने आता है। जब सुखमय मान लेते हैं तो मस्त फकीर की तरह रूखी रोटी खाकर बादशाही आनंद लूटते हैं। सचमुच दुख और पाप का कुछ अंश दुनिया में है, पर वह दुख सहन करने योग्य है। सुख की महत्ता बढ़ाने वाला है जो पाप है, वह आत्मोन्नति की प्रधान साधना है। यदि परीक्षा की व्यवस्था ना हो तो विद्वान और मूर्ख में कोई अंतर ही ना रह जाए। साथियों, आपको उपरोक्त पंक्तियों में यह जानने में सहायता हुई होगी कि सृष्टि जड़ होने के कारण हमारे लिए सुख दुख का कारण नहीं कही जा सकती। यह दर्पण की समान है जिससे हर व्यक्ति अपना कुरूप या सुंदर मुख जैसे का तैसा देख सकता है। संसार कल्पित है। दर्शन शास्त्र की इस उक्ति के अंतर्गत यही मर्म छिपा हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार संसार को समझता है। कई अंधों ने एक हाथी को छुआ, जिसने पूंछ छुई वह हाथी को साफ सा बताने लगा, पैर पकड़ा जिसने उसे खंबे जैसा जचा, जिसने पेट पकड़ा उसे पर्वत के समान प्रतीत हुआ। साथियों, संसार भी ऐसा ही है। इसका रूप अपने निकटवर्ती स्थान को देखकर निर्धारित किया जाता है। आप अपने आसपास पवित्रता, प्रेम, भ्रातृ भाव, उदारता, स्नेह, दया, गुण दर्शन का वातावरण तैयार कर ले, अपनी दृष्टि को गुणग्राही बना ले, तो हम शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि आपको यही संसार नंदन वन की तरह, स्वर्ग के उच्च सोपानों की तरह आनंददायक बन जाएगा। भले ही पड़ोसी लोग अपनी बुरी और दुखमयी कल्पना के अनुसार इसे बुरा और कष्टप्रद समझते रहें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पुस्तक ईश्वरीय न्याय आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं इसी पुस्तक से अगले वीडियो में पृष्ठ 22 से दुख का कारण पाप ही नहीं है। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।